Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Today our topic is about basic marketing concepts. What is marketing? The essence of marketing is the transaction and exchange intended to satisfy human needs and wants. कि मार्केटिंग क्या है कि कोई ट्रांजैक्शन या एक्सचेंज है यानी कोई डीलिंग है तो पर्सनस के दरमियान कि जिससे इंसानी ज़रूरियात और ख्वाहिशात सेटिस्फाइड हो रही है। मार्केटिंग प्रोसेस में 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। एक मार्केटर्स, सेकंड व्हाट इज बीइंग मार्केटेड एंड थर्ड वन इज टारगेट मार्केट। मार्केटर्स वो पर्सन्स हैं कि जो मार्केटिंग प्रोसेस करते हैं और व्हाट इज बीइंग मार्केटेड कौन सी प्रोडक्ट है जिसके लिए ये मार्केटिंग प्रोसेस अडॉप्ट किया जा रहा है। टारगेट मार्केट, ये किस टारगेट मार्केट क्या है। फिलिप कॉटलर कहता है कि मार्केटिंग एक ऐसा सोशल प्रोसेस है कि जिसमें इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स अपनी नीड्स और वांट्स को पूरा करते हैं कोई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज क्रिएट करके, प्रोड्यूस करके और उनके बदले में कुछ वैल्यू पे कर। अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो इसके कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हैं विच इंक्लूड्स नीड्स, वांट्स, demands, products, value and satisfaction, exchange and transaction, markets and marketers। अब इन कोर कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स। नीड्स क्या है कि ऐसी कंडीशन है कि जिसमें कोई पर्सन बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में कोई कमी फील करता है। बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ क्या है? फूड, क्लॉथ, शेल्टर। ठीक है, तो इनमें अगर कोई इनकी सेटिस्फेक्शन नहीं किसी पर्सन की हो रही और इनमें वो किसी किस्म की कोई कमी महसूस करता है तो उसको हम नीड कहते हैं। ऐसी कंडीशन को नीड कहा जाता है। स्टेट ऑफ फेल्ट deprivation of some basic satisfaction, food, clothing, shelter, belonging, etc. नेक्स्ट है वांट्स। वांट्स क्या है? वांट्स वो ख्वाहिशात हैं कि जो कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, जिनके लिए यानी जो नीड्स हैं हम कहते हैं कि वो चंद एक होती हैं जबकि वांट्स बहुत ज़्यादा है। वांट्स ख्वाहिशात होती हैं इंसान की। वांट्स आर डिजायर्स फॉर स्पेसिफिक सेटिस्फायर्स ऑफ द डीपर नीड्स। नीड्स आर फ्यू एंड वांट्स आर मेनी। डिमांड्स, अब डिमांड्स क्या है कि डिमांड्स के लिए दो चीज़ें हैं। एक, किसी भी कस्टमर या पर्सन में एबिलिटी टू पे, और सेकेंडली क्या है? विलिंगनेस टू बाय, कि किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को बाय करने की, परचेज करने की विलिंगनेस होना किसी पर्सन में, प्लस ये कि उसमें परचेजिंग पावर भी है, एबिलिटी टू बाय भी है, तो उसके पास परचेजिंग पावर भी है कि वो उसको परचेज कर सके। तो नीड्स क्या है? एक ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसमें बेसिक सेटिस्फेक्शन, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ की सेटिस्फेक्शन में कहीं कोई कमी है, ऐसी कंडीशन को नीड कहा जाता है। वांट्स क्या? वांट्स वो या फिर हम वांट्स वो है कि जो नीड्स से ज़्यादा होती है। नीड्स चंद एक हैं जबकि वांट्स जो है ख्वाहिशात वो बहुत ज़्यादा होती है। डिमांड्स क्या है? डिमांड्स के ये दो एलिमेंट्स हैं। एक विलिंगनेस होना किसी पर्सन के दरमियान कुछ परचेज करने की किसी पर्सन के अंदर, और सेकेंडली क्या है तो उसमें परचेजिंग पावर भी है, एबिलिटी टू बाय भी। नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट्स ऑफर सेटिस्फायर्स द रिसोर्सेज। ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो लोगों की नीड और वांट को सेटिस्फाइड कर रही है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू समवन टू सेटिस्फाई अ नीड और वांट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रेफर्स टू फिजिकल ऑब्जेक्ट। प्रोडक्ट क्या है कि एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसको टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है, जबकि जो सर्विसेज हैं वो हैं इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं कि जिनको जस्ट फील किया जा सकता है, जिनको टच नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। कि वैल्यू क्या है कि कस्टमर की एस्टिमेशन है किसी प्रोडक्ट के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि जिससे वो सेटिस्फाइड हो और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो। या दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि वैल्यू एक ऐसी रेशो है दो चीज़ों के दरमियान कि जिसमें कस्टमर बेनिफिट क्या लेता है और उसके लिए पे क्या करता है। कस्टमर गेट्स बेनिफिट्स एंड एज्यूम कॉस्ट, कि वो बेनिफिट्स लेता है और कॉस्ट पे करता है। तो कस्टमर एक्सपेक्टेंसीज आर इक्वल टू परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कहते हैं सेटिस्फेक्शन को, कि कोई पर्सन कितना सेटिस्फाइड, और एक्सपेक्टेंसी का मुराद है कि उसकी किसी प्रोडक्ट के बारे में क्या एक्सपेक्टेशंस है। अगर कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस आर ग्रेटर देन परफॉर्मेंस
तो इट मीन्स कि वो डिससेटिस्फाइड होगा। और अगर उसकी एक्सपेक्टेशन किसी प्रोडक्ट के बारे में बहुत कम थी, लेकिन उसके मुकाबले में उसकी सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा हुई, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा थी, उस प्रोडक्ट के अंदर एबिलिटी थी कि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड कर दे, तो इट मीन्स कि अब वो कस्टमर हाईली सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट वन, एक्सचेंज एंड ट्रांजैक्शन। एक्सचेंज क्या है कि ऐसा हम कह सकते हैं कि प्रोसेस है जिसमें दोनों पार्टी, एक पर्सन कोई अपनी डिज़ायर को पूरी करने के लिए कोई प्रोडक्ट लेता है, ठीक है, या कोई ऑफर लेता है, और इन रिटर्न वो कोई ऑफर देता है। एक्सचेंज इज द एक्ट ऑफ obtaining a desired product by offering something in return। एक्सचेंज के लिए 5 कंडीशंस हैं जिनका सेटिस्फाइड होना जरूरी है, कि इसमें दो पार्टीज का इन्वॉल्व होना जरूरी है, फर्स्ट वन। सेकंड वन क्या है कि हर पार्टी दूसरी पार्टी के लिए कोई वैल्यू रखेगी। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि एक पर्सन ए है, उसकी शूज की शॉप है, वो बी पर्सन से कहता है कि मुझे 100 पेयर ऑफ शूज तैयार कर दो। अब बी पर्सन उसको 100 पेयर ऑफ शूज उसकी शॉप के लिए तैयार करके देता है, तो ए पर्सन क्या बायर है, बी क्या सेलर है। इट मीन्स यहाँ पे क्या है कि कोई एक्सचेंज हो रहा है प्रोडक्ट का। क्या प्रोडक्ट का एक्सचेंज हो रहा है कि ए पर्सन जो बायर है वो पेयर ऑफ शूज 100 पेयर ऑफ शूज परचेज कर रहा है, उसके बदले में कोई पेमेंट बी पर्सन यही सेलर को कर रहा है। इट मीन्स दोनों पार्टीज एक दूसरे के लिए, एक तो दो पार्टीज इन्वॉल्व है, फिर ये कि दोनों पार्टीज एक दूसरे के लिए कोई वैल्यू रखती हैं। थर्ड वन है कि ईच पार्टी इज कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी, के कम्युनिकेशन भी उनके दरमियान हो। ईच पार्टी इज फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर, कि किसी पार्टी के ऊपर कोई कंपल्शन या रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हर पार्टी फ्री है अपना डिसीजन लेने में, तो वो किसी ऑफर को एक्सेप्ट करे या उसको रिजेक्ट कर दे। ईच पार्टी बिलीव्स दैट इट इज एप्रोप्रिएट टू डील विद अदर पार्टी। नेक्स्ट, इसी को एक्सचेंज और ट्रांजेक्शन को हम लेके चलते हैं कि एक्सचेंज हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सचेंज इज अ प्रोसेस रादर देन एन इवेंट, इट इज अ वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस। क्योंकि इसमें वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस क्यों है, बिकॉज इसमें दोनों पार्टीज के लिए बेटर ऑफ ऑफर्स है। और ट्रांजैक्शन क्या है कि कोई भी डीलिंग है बिटवीन टू पर्सन्स और मोर पार्टीज भी हो सकती है। और ये जो ट्रांजैक्शन या डीलिंग है, ये बार्टर ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन भी हो सकती है। बार्टर ट्रांजैक्शन कौन सी होगी कि जिसमें चीज़ों के बदले में चीज़ों का एक्सचेंज होता है। और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कौन सी होगी कि जिसमें प्रोडक्ट्स के बदले में मनी एक्सचेंज की जाती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मार्केट। मार्केट क्या है, मार्केट तमाम कस्टमर्स पर मुश्तमिल होती है। यानी मार्केट हम कह सकते हैं तमाम कस्टमर्स का मजमूआ है, कि उन कस्टमर्स का जो अपनी नीड्स और वांट्स को शेयर करते हैं और उन नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए विलिंगनेस रखते हैं और एबिलिटी रखते हैं कि उनके लिए कोई वैल्यू पे कर सकें। A market consists of all potential customers sharing a particular need or want who might be willing and able to engage in exchange to satisfy that need or want. Next concept, marketing। अब मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग एक मैनेजमेंट प्रोसेस है कि जिसमें कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको एस्टिमेट किया जाता है और उनको सप्लाई दी जाती है उन प्रोडक्ट की एफिशिएंटली और प्रॉफिटेबिलिटी। या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिंग, डिलीवरिंग प्रॉफिटेबल वैल्यू टू टारगेटेड कस्टमर बेटर देन द कंपटीशन। It aims to establish, maintain, enhance long-term relationship with customers। अब मार्केटिंग में क्या है कि इसका पर्पस क्या होता है बेसिकली कि कस्टमर्स के दरमियान, कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशंस क्रिएट किए जाए। तो कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशंस कैसे क्रिएट किया जाता है, उसको सेटिस्फाई करके। अगर वो सेटिस्फाइड है किसी कंपनी के प्रोडक्ट से, तो वो हमेशा उसी प्रोडक्ट को परचेज करेगा, उसके बदले में पे करेगा। तो कंपनी क्या इस तरह से प्रॉफिट अर्न करेगी, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। इन शॉर्ट, मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ अट्रैक्टिंग, डेवलपिंग, रिटेनिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर। तो मार्केटिंग क्या होती है बेसिकली कि सबसे पहले कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, यानी अपने कस्टमर्स क्रिएट करना, उनको डेवलप करना और उनको रिटेन करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न किया जा सके। नेक्स्ट, ये सिंपल मार्केटिंग सिस्टम एक बना हुआ है। तो इसमें आप देखें कि इंडस्ट्री क्या है, वो प्लेस है कि जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं मार्केट में भेजी जा रही है। क्योंकि कस्टमर्स कहाँ है पे इंडस्ट्री के मार्केट के अंदर, फिर मार्केट से इंडस्ट्री मनी वसूल कर रही है, रिसीव कर रही है। इस तरह इंडस्ट्री से कम्युनिकेशन मार्केट को, और यह मार्केट से फीडबैक दोबारा इंडस्ट्री के पास आ रहा है। इसके अलावा कुछ ये तो थे कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब कुछ 5 कंपीटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए
कंडक्ट करते हैं। उसमें प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, सेलिंग कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। इनको अब हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट वन है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या है कि कंपनी चीज़ों को प्रोड्यूस करती है और फिर कंज्यूमर्स को सेल करती है। यानी यहाँ पे कंपनी का फोकस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन पे होता है प्रोड्यूसर का। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे और फिर वो खुद प्रैक्टिकली उसको सेल करता है और इस तरह से वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। ये इसका एक चार्ट था और अब इसके ये कुछ फीचर्स हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के। इसमें क्या है कि कस्टमर और कंज्यूमर्स विल फेवर दोज प्रोडक्ट्स दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड लो इन कॉस्ट, देयरफॉर इंक्रीज प्रोडक्शन एंड कट डाउन कॉस्ट। तो प्रोड्यूसर क्या करता है कि प्रोडक्शन फिर ज़्यादा से ज़्यादा जब करता है तो अपने कॉस्ट को भी रिड्यूस करने की कोशिश करता है एंड बिल्ड प्रॉफिट थ्रू वॉल्यूम। इस तरह ज़्यादा सेल करके ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। सेकंड कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या है कि प्रोडक्ट पे कंपनी फोकस करती है कि कंपनी या प्रोड्यूसर वो प्रोडक्ट देगा जो कि जिसमें क्वालिटी पे फोकस किया गया होगा। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है वो प्रैक्टिकली इस इसमें भी चीज़ों को खुद कंज्यूमर्स को सेल करता है, लेकिन क्या है कि क्वालिटी के ऊपर फोकस करता है। बायर्स जो है बायर्स एडमायर वेल मेड प्रोडक्ट्स एंड कैन अप्रेज प्रोडक्ट क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। अब इस कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे होता है कि जहाँ पे बायर्स जो हैं वो वेल मेड प्रोडक्ट्स चाहते हैं और इसके अलावा कि जिनकी क्वालिटी भी और परफॉर्मेंस यानी उनके अंदर एबिलिटी कैपेसिटी टू सेटिस्फाई द वांट्स ज़्यादा से ज़्यादा है। अब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के एलिमेंट्स हैं। कंज्यूमर विल फेवर दोज प्रोडक्ट्स दैट ऑफर द मोस्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस और इनोवेटिव फीचर्स, therefore improve quality performance and features. This would lead increased sale and profit. थर्ड कॉन्सेप्ट है सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब इस चार्ट में डायग्राम में हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि कंज्यूमर के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो रेसिस्ट करें। तो इस वजह से जो प्रोड्यूसर है वो चीज़ों को जब प्रोड्यूस करता है तो वो सेल करने के लिए अग्रेसिव सेलिंग करता है। और प्रमोशन अग्रेसिव सेलिंग से क्या मुराद है कि उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं अपनी चीज़ों को सेल करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए कि कंज्यूमर्स उन चीज़ों को परचेज करें। यहाँ पे फिर प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि सेल होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट में प्रोड्यूसर का और जो कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन है वो सेकेंडरी होती है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट के। कंज्यूमर्स इफ लेफ्ट अलोन विल नॉट बाय इनफ ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट, देयरफॉर प्रमोट सेल्स एग्रेसिवली एंड बिल्ड प्रॉफिट थ्रू क्विक टर्नओवर। इस तरह से कंपनी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है। फोर्थ कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन लव द कस्टमर नॉट द प्रोडक्ट। यहाँ पे कस्टमर के ऊपर फोकस किया जाता है, प्रोडक्ट के ऊपर नहीं। मीन्स के प्रोडक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती बल्कि किसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है, कस्टमर को दी जा रही है। अब इसमें आप देखें कि यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो चीज़ें प्रोड्यूस करने से पहले कंज्यूमर से लर्न करता है कि व्हाट दे वांट। वो रिसर्च करता है कि कंज्यूमर क्या चाहते हैं, फिर वो उन चीज़ों को प्रोड्यूस करेगा और फिर उनको मार्केट करता है और उन चीज़ों को सेल करता है कस्टमर की वांट्स और नीड्स के अकॉर्डिंग, तो जिससे उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स की वांट्स सेटिस्फाइड हो रही है। यानी कस्टमर की अब प्राइमरी फंक्शन क्या है, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के ये फीचर्स हैं। The key to achieving organizational goals consists in determining the needs and wants to target market and delivering the desired satisfaction more effectively and efficiently than competitors. And build profit through customer satisfaction and loyalty. और इस कॉन्सेप्ट में क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी की इंपॉर्टेंस है। लास्ट कॉन्सेप्ट है इसमें सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या है कि सोसाइटी इज वेलबींग, यानी सोसाइटी के बारे में भी अच्छा फील किया जाता है। फील गुड, फील वेल फॉर सोसाइटी आल्सो। तो इसमें तीन चीज़ें कंसीडर की जाती हैं जब भी मार्केटिंग पॉलिसीज को सेट किया जाता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन को, कंपनीज प्रॉफिट को, सेम उसी तरह जिस तरह बाकी कॉन्सेप्ट्स में हमने देखा। लेकिन यहाँ पे थर्ड कॉन्सेप्ट क्या था, सोसाइटी इज वेलबींग। तो सोसाइटी के बारे में भी सोचना कि सोसाइटी को हमारी वजह से किसी किस्म का कोई लॉस ना हो रहा है, उसके लिए भी अच्छा फील करना। अब इसके कुछ फीचर्स हैं। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होल्ड्स दैट द ऑर्गेनाइजेशंस टास्क is to determine the needs, wants, and interest of the target markets and to deliver the desired satisfaction more effectively and efficiently than competitors in a way that preserves and enhance consumers and society's well-being। इसमें कंज्यूमर की वेलबींग और सोसाइटी की वेलबींग दोनों को ही इंक्रीज करने की कोशिश की जाती है, ये दोनों को ही साथ में कंसीडर किया जाता है।
It addresses conflicts between consumers and funds short-term parts and long-term welfare. इस स्लाइड में सेलिंग और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का कंट्रास्ट उसमें डिफरेंस थोड़ा सा बताया गया। ये फर्स्ट पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट कि सेलिंग कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है फैक्ट्री और फोकस किस पे किया जा रहा होता है प्रोडक्ट्स पे। इसके लिए मीन्स कौन से यूज होते हैं सेलिंग और एंड प्रमोटिंग और एंड किस पे होता है कि प्रॉफिट थ्रू अर्न किया जाता है थ्रू सेल्स वॉल्यूम। जब सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा जब इंक्रीज करेंगी तो प्रॉफिट भी इंक्रीज करेगा। फोकस इस प्रोडक्ट पे फोकस प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा सेल पे है। अच्छा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आप देखें कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है टारगेट मार्केट है। इसमें क्या किया जाता है कस्टमर्स की नीड पे फोकस किया जाता है मार्केटिंग को कोऑर्डिनेट किया जाता है मार्केटिंग फंक्शंस को और प्रॉफिट अर्न किया जाता है। एंड रिजल्ट क्या है कि प्रॉफिट अर्न किस तरह से होता है कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन से। नेक्स्ट है कि बेसिक मार्केटिंग मार्केटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। बेसिक प्रिंसिपल्स तीन हैं जिसके ऊपर मार्केटिंग बेस करती है। यानी अब ओवरऑल हमने अब तक जो कॉन्सेप्ट्स मार्केटिंग के बारे में पढ़े हैं अगर हम उनको इवेल्युएट करें तो हम तीन प्रिंसिपल्स देखेंगे कि जिसपे मार्केटिंग बेस करती है। अब वो कौन कौन से हैं इसमें फर्स्ट होता है कि पर्पस आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ मार्केटिंग। सेकंड क्या है कंपेटिटिव रियलिटी ऑफ मार्केटिंग और थर्ड होता है कि वो कौन सा मीन है वो कौन सा वे है कि जिसके जरिए से ये दोनों प्रिंसिपल्स को अचीव किया जा सके। दोनों प्रिंसिपल कौन से कि मार्केट में आइडेंटिफाई करना पर्पस को और सेकेंडली क्या है कंपेटिटिव एडवांटेज। The essence of marketing can be summarized in three great principles. The first identifies the purpose and task of marketing. The second the competitive reality of the marketing and the third principle is means of achieving the first two. अब इसमें फर्स्ट क्या था कस्टमर वैल्यू एंड वैल्यू इक्वेशन। ये हम मैंने पहले भी आपको बताया कि हियर वी इज द वैल्यू बी इज द परसीव बेनिफिट एंड सी इज द प्राइस। अगर इसमें वैल्यू कैसे इंक्रीज करेगी किसी प्रोडक्ट की तो जैसे जैसे हम न्यूमिनेटर को इंक्रीज करते जाएंगे और डिनोमिनेटर को कम करते जाएंगे यानी प्राइस रिड्यूस करते जाए जबकि उसके जो परसीव बेनिफिट्स हैं उनको इंक्रीज करते जाएं तो इट मीन्स के ये कस्टमर वैल्यू इससे इंक्रीज करेगी। इसको हम वैल्यू इक्वेशन भी कहते हैं। और सेकंड प्रिंसिपल जिस पे मार्केटिंग बेस करती है वो है कंपेटिटिव और डिफरेंशियल एडवांटेज। कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है कि कोई ऐसा यानी कि प्रोडक्ट के अंदर अपने ऑफर्स को इतना अट्रैक्टिव बना देना कि जो है कंपेटिटिव एडवांटेज क्रिएट किया जा सके। द टोटल ऑफर मस्ट बी मोर attractive than that of the competition in order to create a competitive advantage. थर्ड है फोकस और द कंसंट्रेशन ऑफ अटेंशन। कि फोकस हमने कहा था कि किस पे थर्ड प्रिंसिपल क्या था कि जो पहले दो प्रिंसिपल्स है कंपैरेटिव एडवांटेज और फर्स्ट था वैल्यू क्रिएशन। इन दोनों के ऊपर कौन से वे के जरिए से इन दोनों को अचीव किया जा सकता है वो क्या है फोकस किया जाता है और कंसंट्रेशन ऑफ अटेंशन होती है। the task of creating customer value at competitive advantage. This was all about our today's topic. Thank you.